जब एग्जाम में एक क्वेश्चन आए ना और 80% स्टूडेंट्स के आएगा ये, तो थैंक यू जरूर बोल देना मुझे बाद में। Although geometries of NH3 and H2O molecules are distorted tetrahedral, bond angle in water is less than that of ammonia. Discuss. Means क्यों है ऐसा? अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि NH3 और H2O दोनों की ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल है। यहाँ डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रल इसलिए लिखा है क्योंकि अगर एक भी लोन पेयर आ गया तो एंगल सारे सेम नहीं रहेंगे। देखो, अगर मैं कहता हूँ ये CH4 है, तो CH4 में तो चारों बॉन्ड पेयर होंगे, लोन पेयर कोई होगा ही नहीं। तो उस केस में जो ज्योमेट्री बनेगी उसमें सारे के सारे एंगल्स जो है ना, ये सारे 109.5 डिग्री होते हैं। कोई सा भी एंगल ये 109.5 डिग्री, कोई सा भी। ये देखने में छोटा लग रहा है लेकिन 3D में देखना पड़ेगा इसको, सारे के सारे। अब होता क्या है कि NH3 और H2O में लोन पेयर आ जाते हैं। तो अगर लोन पेयर आ जाएंगे तो हमें एक चीज पता होना चाहिए कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, और लोन पेयर के बीच में भी रिपल्शन होगा। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, उससे कम होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। तो यहां तो सारे बॉन्ड पेयर हैं तो कुछ रिपल्शन होगा, हमने बोल दिया x होगा रिपल्शन। अब अगर एक लोन पेयर आ गया इसमें तो ये लोन पेयर ज्यादा रिपेल करेगा बॉन्ड पेयर को, तो अब रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा। तो मान लो ये लोन पेयर अगर हो गया तो ये ज्यादा रिपेल करेगा और भगाएगा अपने पास से, और भगाएगा इसको। तो जब बॉन्ड पेयर, ये तीनों बॉन्ड पेयर हैं, ये लोन पेयर है, भगाएगा तो ये एंगल कम हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा है, ये एक दूसरे को और दूर करेंगे। है तो इलेक्ट्रॉन ही, तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो दूर ही करेंगे। अब अगर दो लोन पेयर हो जाएंगे तो वो दो लोन पेयर और ज्यादा रिपेल करेंगे। बस ये सिंपल सा लॉजिक लगाना है। पहले ये समझना है कि स्ट्रक्चर क्या होगा और ज्योमेट्री के साथ शेप क्या होगा। तो समझो यहां पर NH3 के केस में क्या होगा। NH3 के केस में नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम, इसमें 2,5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो नाइट्रोजन में 5 में से 3 तो बॉन्डेड हो गए, 2 बचे, 2 क्या बनाएंगे, एक लोन पेयर बनाएंगे। तो आप अगर बोलोगे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड्स हैं और जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे उन्होंने एक लोन पेयर बनाया, टोटल 4। तो ज्योमेट्री तो टेट्राहीड्रल हो गई, लेकिन एक लोन पेयर है तो ये बॉन्ड पेयर आया, ये बॉन्ड पेयर आया, ये बॉन्ड पेयर आया तीनों, और ये लोन पेयर हो गया। अब ये लोन पेयर जो है आपका एक लोन पेयर है, तो मान लो मैं इस बॉन्ड की बात कर रहा हूं, यहां बॉन्ड की बात कर रहा हूं, है ना, इस वाले बॉन्ड की। ये बॉन्ड अगर ये लोन पेयर नहीं होता, ये भी बॉन्ड पेयर होता मीथेन की तरह, तो ये 109.5 डिग्री होता। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में ये लोन पेयर अब इसको ज्यादा पुश करेगा। ओके, सो द रिपल्शन विल बी ग्रेटर। सो आई विल राइट हियर ग्रेटर रिपल्शन। देखो लिखना कैसे वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले समझो, वो ज्यादा जरूरी है समझना, क्योंकि क्वेश्चन ये थोड़े ना यही आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस केस में रटना नहीं है, यहां पर ही हो गया। अब वाटर का केस में आ जाते हैं, H2O के केस में। H2O में क्या होगा, देखो H2O में ऑक्सीजन है सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। तो अब मैं अगर बात करूंगा H2O की, तो H2O में ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6। तो मैं यहां पर लिख दूंगा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। 6 की बात कर रहा हूं, तो 6 में से कितने बॉन्डेड है, 2 ही तो बॉन्डेड है H2 के साथ, तो 2 तो आपके बॉन्ड पेयर बन गए। तो 6 में से अगर 2 माइनस कर दिए तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 कितने लोन पेयर बनाएंगे, 2 लोन पेयर बनाएंगे। तो ये भी तो 4 ही आया। तो यहां भी ज्योमेट्री जो है आपकी वो ही रही, टेट्राहीड्रल ही रही, क्योंकि 4 है। लेकिन यहां 2 लोन पेयर हैं, तो अब मैं बोलूंगा इनकी जगह तो लोन पेयर होंगे। अब देखो समझो, अब ये जो आपके बॉन्ड पेयर हैं, इसको ये तो रिपेल कर ही रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है, लेकिन अब ये भी तो रिपेल करने लगेगा। मींस लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन और ज्यादा हो गया। लोन पेयर बढ़ गए तो अब वो बॉन्ड पेयर को और ज्यादा रिपेल करेंगे अवे, तो ये एंगल और कम हो जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा, वो लिख दे रहा हूं यहां पर एंगल आपका हो जाता है 107 डिग्री, और यहां पर आपका एंगल हो जाता है 104.5 डिग्री, और ज्यादा रिपल्शन हो गया यहां पर। ठीक है, तो यू विल राइट इवन हायर रिपल्शन, इवन हायर रिपल्शन। तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि दोनों की ज्योमेट्री तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रल है। डिस्टॉर्टेड क्यों, क्योंकि एंगल अब 109.5 डिग्री नहीं है, सब एंगल बराबर नहीं है, कुछ एंगल बड़े हो जाएंगे, कुछ एंगल छोटे हो जाएंगे, तो इसलिए डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रल बोली। बट हियर वी आर सेइंग व्हाई द बॉन्ड एंगल इज डिफरेंट,
दिस इज ड्यू टू ग्रेटर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड इवन हायर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यहाँ एक लोन पेयर रिपेल कर रहा है, यहाँ दो लोन पेयर रिपेल कर रहे हैं, तो ये और ज्यादा रिपेल कर देंगे, एंगल और कम हो जाएगा। लिखेंगे कैसे वो बता दे रहा हूं, ठीक है। वो देखो, इसको ऐसे लिखेंगे, NH3 molecule has one lone pair while H2O has two lone pairs of electrons. Due to the presence of lone pairs, the geometries of NH3 and H2O are distorted. तो पहले तो distorted बता दिया हमने, अब हम एंगल की बात कर लेते हैं। Due to the presence of stronger lone pair bond pair repulsion, तो lone pair bond pair repulsion अभी मैंने बताया ना, पहले तो सारे bond pair हैं, अगर हम मीथेन की बात करेंगे तो यहाँ पर lone pair भी आ गया, तो lone pair bond pair repulsion is greater than bond pair repulsion. The bond angle in ammonia is reduced from normal tetrahedral bond angle 109.5 degree to 107 degree. In case of water, two lone pairs of electrons force the OH bonds more closely than NH bond in NH3. अब दो लोन पेयर हो गए वाटर में, वो और ज्यादा रिपेल कर देते हैं, so the bond angle decreases to a larger extent, that is to 104.5 degrees. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार देख जरूर लेना, मैंने इसका सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, यही लिख दिया है कि आप आराम से उसको पढ़ के याद भी कर लो। कुछ ना समझ में आया हो कमेंट में बताओ मुझे।